हुई सोने की चोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा को लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है। इसके जरिए वो केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम भी कर रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व सामने आ गया है। साथ ही कांग्रेस की यात्रा जहां से भी होकर गुजर रही है वहां पर उसमें 20-25 से भी ज्यादा लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस की ये यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है जहां पर कांग्रेस धाम को लेकर भ्रम फैला रही है और कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा लगातार निकाली जा रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा में कई लोग शामिल भी हुए तो कहीं कम ज्यादा लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है और अब ये यात्रा जो है वो फ्लॉप भी हो चुकी है। काफी कम लोग इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा का जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है, साथ ही प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस यहां पर यात्रा निकालकर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये मनवीर भाई को, किशोर को भी पसीना आ रहे हैं उनकी यात्रा से, हम इतने घबराए हुए हैं। अगर हम क्यों घबराएंगे उनके? देखो, ये भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार आपको पूरा अधिकार है, आप यात्रा निकालें, अनलेस कि आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करें। कहीं बीजेपी ने उसको रोका या किसी को रोका हो कि भाई उसमें शामिल ना हुई? हम क्यों घबराएंगे उनसे? उन्होंने खुद ही वो घबराए हुए हैं। आपने एक ऐसा विषय जो है बिना बात के वो कर दिया कि आप महादेव जी से भी बड़े हो गए प्रभु से, तो आप खुद ही जो है उसमें सवालों के घेरे में आ गए हो ना। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने के पर्यटन मंत्री का बयान ये साबित करता है कि इस प्रकरण में कुछ गोलमाल हुआ है। देखिए, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मंगलवार को राजभवन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिष्टाचार की भेंट की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कैबिनेट मंत्री से स्वास्थ्य विभाग और उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों पर जानकारी भी ली है और साथ ही इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को NEP 2020 के प्रावधानों के तहत SCRT द्वारा तैयार हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक भी भेंट की है। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की गई। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग
पर मामले पर जो है वो जानकारी भी ली है। जनरल गुरमीत सिंह राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर जनरल गुरमीत सिंह राजभवन पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात भी की। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देहरादून जनपद और नगर क्षेत्र में 31 जुलाई को स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान को बंद करने के आदेश दिए गए। डीएम देहरादून के दिशा निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की भी संभावना जताई है। जिला कारागार रोशनाबाद में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ और कलश यात्रा में महिला कैदी भी शामिल हुई हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने व्यासपीठ का पूजन कर कथा का शुभारंभ किया। कथा व्यास सूर्यकांत बलूनी ने श्रद्धालुओं को कथा सुनाई। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा कि जेल में श्री शिव महापुराण कथा के श्रवण से कैदियों के जीवन में बदलाव आएगा। सावन का महीना चल रहा है और ये महादेव का महीना है, इसलिए इस कारागार में भी श्री शिव महापुराण कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है और हमारे जितने भी बंदीगण हैं इस कथा का जो है सब जो है आनंद ले रहे हैं। देखिए, आध्यात्मिक वातावरण जो इन कथाओं के द्वारा निर्मित होता है उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव। हाल ही में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यात्री वाहनों में अब डस्टबिन होना अति आवश्यक है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी का भी कहना है कि जो ये यात्री वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री करते हैं सभी का डस्टबिन होना अनिवार्य है। इसके लिए आदेश जारी किए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। इससे उत्तराखंड के अंदर साफ सफाई भी रहेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यात्री चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी की बॉटल खरीदते हैं, उनका रैपर गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, जिससे सड़कों पर कूड़ा भी फैलता है और कूड़े के साथ साथ दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही मैं कहूँगा जरूरी एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो यात्री वाहन हैं उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं, उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था। अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदया ने भी इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं। उन्हें आपदा शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम ने सामने इस दौरान कई पीड़ित भावुक हो गए हैं, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं के आंसू छलक गए। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। बीते शनिवार को टिहरी के तिनगढ़ गांव में फिर से भूस्खलन हो गया, जिसमें से 15 आवासीय मकान मलबे में दब गए। हालांकि प्रशासन ने सुबह ही इन घरों को खाली करा लिया, जिसके कारण कोई भी हताहत नहीं हुआ है। किदार क्षेत्र के तिनगढ़ ऐसे अनेक गांवों में जो है जो आपदा आई है, तो राहत के लिए सभी लोगों से मैंने बात की है, अपने मांगे भी रक्षांत कराना है, किस प्रकार से सुरक्षा का दीवार बनानी है, तटबंध बनाना है, यहाँ का विस्थापन होना है, वो सभी पर बात हुई है और सबके निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर करना है।
टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने, आपको बताते चले कि बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है। किशोर उपाध्याय ने विपक्ष पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। ऐसे के साथ उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा का बेहतर प्रबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वयंभू भगवान शिव की प्रतिष्ठा बचाने की कांग्रेस की यात्रा भावनाओं को आहत करने वाली है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा की स्थिति है, इसके बावजूद भी कांग्रेस यात्रा कर रही है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है। मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार बारिश का अलर्ट जारी है। तो वहीं लगातार हो रहे भूस्खलन के बाद में एक मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। दरअसल ये पूरा मामला टिहरी घनसाली के तोले गांव में का है, जहां पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से एक मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। इस आपदा के बाद में 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील भी होने के बाद में गांव में राहत बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि इसी के साथ ही विधायक शक्तिलाल शाह गांव में पीड़ित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लोगों ने उनका जमकर विरोध भी किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी का भी कहना है कि इस तरह की घटनाओं में विधायक की कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं में रहकर वो यथावत संभव प्रयास करते हैं। वहीं डीएम लगातार 3 दिन से आपदाग्रस्त क्षेत्र में डटे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा कि जब कभी कोई कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले उनका जो हक बनता है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति बनता है। आक्रोश भी वो लोग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश भी दिखाते हैं, शिकायत भी करते हैं और फिर जनप्रतिनिधि उनके आक्रोश को झेलता भी है और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास भी करता है। विधायक की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहते हुए वो यथासंभव शक्तिलाल शाह जी तो तत्काल जो है फौरी तौर पर वहां क्षेत्र में पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद जितना संभव हो सका वो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के प्रधान संगठनों के प्रतिनिधियों का पंचायती राज निदेशालय देहरादून में एक राज्य एक चुनाव के तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है।
वहीं इस धरने को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भी प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन दिया है। पंचायत प्रतिनिधि जगत मारतोलिया के मुताबिक पूरे मामले को लेकर पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन ये बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, इसलिए वो पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। अभी हम 15 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए। और 2 साल बढ़ाने का जो पूरा कानूनी आधार है वो भी हमने सरकार के सम्मुख रखा। पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन सरकार किसी भी नतीजे पर अभी तक भी नहीं पहुंची है। इस तारीख को सारे उत्तराखंड के 89 विकास खंडों में विकासखंड कार्यालयों पर तालाबंदी का कार्यक्रम है और 3 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। देखिए, विगत कई दिनों से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर और हरिद्वार के साथ अन्य जिलों में भी चुनाव कराने के सिलसिले में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र मैंने उनके पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है और हमने कहा कि हम उनकी मांग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी पंचायतों का जो कार्यक्रम था वो प्रभावित रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने फिर से जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि जिला प्रशासन जिन लोगों की फोटो वायरल कर रहा है वे सही नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग शरणार्थी हैं जो कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये सभी प्रभावितों तो अपना घर टूट जाने पर प्रशासन की शरण में आए हैं। ऐसे में प्रशासन को इन्हें इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए जो उनकी मजबूरी लग रहा हो। संवेदनहीनता का परिचय देता हुआ ये कृत्य है। शासन प्रशासन जिस भी संलिप्त अधिकारियों के द्वारा ये किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि ये ना करिए। ये लोग मजबूरी में राहत शिविरों में इन्होंने शरण ली है। ये कोई भिखारी नहीं है, ये कोई अनएम्प्लॉयड लोग नहीं है, बेरोजगार लोग नहीं है। वो तो प्रकृति की आधी मार और आधी मार आपके शासन प्रशासन की है जो ये लोग राहत शिविर में पहुंचे हैं। समय रहते इनके घर खाली करवा लिए गए होते। आज जिस तरह से ये इन लोगों की खाते हुए फोटो वायरल आपका प्रशासन कर रहा है, वो निश्चित रूप से 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, किसी सरकार ने किसी आपदा में ये काम नहीं किया जो आपकी सरकार में हो रहा है। इस तरह से नग्न प्रदर्शन मत करिए। आप राहत दे रहे होंगे, वो आपका दायित्व है, वो आपका कर्तव्य है। आप किसी के ऊपर कोई रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर स्कूटी सवार पत्रकारों पर कार सवार लोगों ने ओवरटेक कर घेराबंदी कर ली है, गाली गलौज करते हुए पिस्टल तान दी है। मौके पर लोगों को एकत्रित होता देखकर कार सवार पिस्टल को झाड़ी में फेंककर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली है। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आपके ऑफिस से LIO इंस्पेक्टर साहब से मिलकर निकल रहे थे। जब भी हम निकले, पीछे से हमारी गाड़ी आई, उसने ओवरटेक करी हमारी स्कूटी और उसने गाड़ी रोक ली। हमने कहा ओवरटेक क्यों कर रहे हो? इतने में उसने माँ बहन की गाली शुरू कर दी हमारी। जब हमने गाली का विरोध करा तो क्या कहते हैं, उन्होंने पिस्टल तान दी राठौर जी के ऊपर। मैंने राठौर जी को बीच बचा करा, मैंने ये क्या कर रहा हूँ। तब तक उन्होंने दूसरी पिस्टल निकाल दी जो उनका साथ वाला था। उनके बाद 3 पिस्टलें दी, दूसरी पिस्टल उन्होंने निकाल दी और गाली गलौज करने लगे। हमने कहा गोली मारो क्या? आगे जाके वो जिला पंचायत के मोड़ पे एक पिस्टल फेंक के आया, फिर वो दोबारा वापस लेके आया और फिर हमसे भिड़ गया। पीछे से हमारे फिर पत्रकार साथी भी आ गए और हमने पुलिस को फोन कर दिया, तब वो मौके से फरार हो गए। कप्तान साहब के कार्यालय गए थे, वहाँ LIO इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई थी। बात होने के बाद वो उन्हें बताया कि हम कप्तान साहब के घर की तरफ निकल रहे हैं, वहाँ जरूरी काम है। जैसे वो निकले, उनके पीछे हम अपनी स्कूटी वहाँ से निकले थे। कप्तान साहब के ऑफिस के आगे ही, थोड़े से आगे जो भारत पेट्रोल पंप है, उससे जस्ट पहले एक कार सवार बंदा हमारे आगे आता है। तो हमने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो? इसी दौरान उन्होंने अपनी कार रोक ली। कार में बैठा जो बंदा कार चला रहा था वो उतर के आया और दूसरी साइड से उन्होंने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली, उसमें से पिस्टल निकाल के हमारे ऊपर फेंक दी। इस दौरान हमारे साथ में जो सौरभ गंगवार जी थे, उन्होंने कहा अरे गोली मार दोगे। उसने करा तो दूसरा उसके साथ में लड़का बैठा था, उसने भी पिस्टल निकाल ली। कार में 3 पिस्टल थी
दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई। तभी मैंने इसी दौरान गाड़ी का फोटो करने के बाद जो थाना अध्यक्ष पत्रकार है मनोज तुलवी, उनके फोन पे फोन करा। जब उन्हें सोचा पुलिस आने वाली है तो वो कार अपनी लेके भाग गए। टिहरी में घनसाली विधानसभा क्षेत्र के बालगंगा तहसील अंतर्गत तिनगढ़ गांव में भारी बारिश के बाद में जबरदस्त भूस्खलन हो गया। भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए हैं। इसके बाद में पूरे तिनगढ़ गांव में कोहराम मच गया। दर्जनों ग्रामीण बेघर हो गए हैं। यहां पर पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण तोली गांव, कोट गांव और तिनगढ़ गांव भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया। भारी लैंडस्लाइड के चलते तोली गांव का एक मकान ध्वस्त हो गया। इस कारण मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गई हैं। और कोट गांव में भी लगातार भूस्खलन हो रहा, जहां पर घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह गांव में प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे तो लोगों ने उनका जमकर विरोध किया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जब इस तरह की घटना होती है तो लोगों का हक अपने जनप्रतिनिधि पर बनता है, जिसके चलते कभी कभी जनप्रतिनिधियों को आक्रोश भी झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विधायक की कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं में रहकर वे हर संभव प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा कि जब कभी कोई कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले उनका जो हक बनता है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति बनता है। आक्रोश भी वो लोग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश भी दिखाते हैं, शिकायत भी करते हैं और फिर जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को झेलता भी है और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास भी करता है। विधायक की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहते हुए वो यथासंभव सत्यलाल शाह जी तो तत्काल जो है फौरी तौर पर वहां क्षेत्र में पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद जितना संभव हो सका वो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। वहां की जिलाधिकारी भी लगातार 3 दिन से उस क्षेत्र में डटे हुए हैं। आज गढ़वाल के कमिश्नर भी वहां दौरा कर रहे हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति भी करेंगे। अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने को लेकर सुगबुगाहट के बीच में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। नगर के आसपास के करीब 13 गांवों को पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव भेजने के बाद में ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ग्रामीणों का समर्थन में उतर आए। विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार को ग्रामीणों की जनभावना को देखते हुए काम करना चाहिए। वहीं सरकार सीमा विस्तार की मंशा के नाम पर ग्रामीणों के साथ षड्यंत्र रच रही है, जबकि निकाय चुनाव को टालना चाहती है। हमारा ये कहना है कि 8 माह लगभग हो चुके हैं नगर पालिका के कल को समाप्त हुए और जहां एक और 6 माह में स्थानीय निकायों के नगर निगम के चुनाव संपादित हो जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उनको चुनाव को संपादित नहीं किया। तो कहीं न कहीं जो सरकार एक आनन फानन में जो हमारी नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाना चाह रही है, तो इसके पीछे सरकार का कोई न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, कहीं न कहीं भू आ रही है। हमारा ये कहना है कि बिना लोगों की भावनाओं को जाने हुए वहां के जो हमारे सम्मानित प्रधानगण हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं या हमारे जो वार्ड मेंबर हैं या वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके साथ बैठ के कि आप लोग शामिल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, ये होने के बाद आपको क्या सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर हमारा कहना है कि निश्चित रूप से जब तक उनकी भावनाओं को नहीं सुनेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। में इतना ही। नमस्कार।